नमो नमः। हर हर महादेव। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। कि जहाँ पे नारी स्त्रियों की पूजा की जाती है वहीं पे देवताओं का वास होता है। और जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता, पूजा नहीं होती, तो वहाँ पे जो सारे कर्म है, फल है, वो असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों के विषय में जो है अ, वेदों से लेकर के और लौकिक साहित्य तक जो है भरा पड़ा है। और स्त्रियों का, नारियों का जो महत्व है वो पुरुषों से किसी भी संदर्भ में कहें, किसी भी परिस्थिति में कहें, वो कम नहीं है। उनकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है, उनका जो शैक्षिक की जो आज़ादी है, या उनके जो क्रियाकलाप हैं, क्रिया हैं, वो पुरुषों के समतुल्य या पुरुषों से कहीं अधिक हैं। तो इसी पे एक श्लोक आता है कि 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन् यत् फलम लभते मत्स्य तल्लभ्यम कन्या। यही है इसका मतलब होता है। ये एक श्लोक है और इसका जो भाव है कितना अच्छा है कि 10 पुत्र समा कन्या, ये 10 पुत्र के समान कन्या होती है। 10 पुत्रान प्रवर्धयन्, 10 पुत्रों को जन्म देने से अच्छा, उनको बढ़ाने से अच्छा, वर्धन करने से अच्छा यत् फलम लभते मत्स्य, जो फल प्राप्त होता है, तल्लभ्यम कन्या। यही कया, वह जो फल है वो एक कन्या के पोषण से, सेवन से, उनके वर्धन से प्राप्त होता है। ये तो सामान्य लौकिक जो साहित्य है, जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, की जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी अधिक महत्ता रखती है, गरीयसी है, गरीयान है, श्रेष्ठ है। ये तो लौकिक साहित्यों की बात हो गई कि स्त्रियों के विषय में क्या चिंतन रखता है सनातन धर्म। सनातन धर्म का जो मूल है वेद, वेदों में स्त्रियों का विषय में क्या चिंतन है, वहां पे कहा गया है कि तुया मया वरदा वेद माता, वेद को भी माता का स्वरूप कहा गया है। अर्थात वेद जो स्वयं साक्षात ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, जो ज्ञान का आद्य है, उसकी संज्ञा भी वेद माता, माता शब्द से, माता से तात्पर्य यहाँ पे स्त्री शक्ति से तात्पर्य है, नारी शक्ति से, नारी शक्ति वेद माता को कहा गया। इसी प्रकार कहा गया है कि इंद्रश्चिद्धा तदब्रवीत स्त्रिया असास्यम मनः उतो अह क्रतुम रघुम, कि स्त्रियों के मन को भी इंद्र कहता है वेद में। ऋग्वेद का 8वें मंडल के 33वें सूक्त का 17वां मंत्र है ये। इंद्र कहता है कि स्त्रियों के मन को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उनको वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र होकर के सोच सकें और उससे जो वो अच्छा करें, उससे राष्ट्र को, समाज को लाभ हो। ऋग्वेद का मंत्र है ये। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, ऋग्वेद में कहा गया कि वो जो ब्रह्म है वो स्त्री है। स्त्री ही ब्रह्मा बहुविता, स्त्री जो है वो ब्रह्म बहुविता हुआ। सोच करके देखिए कि ब्रह्म जो अद्वैत, जो हम वेदांत कहते हैं, आज के युग में, आधुनिक युग में वेदांत का जितना दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में प्रचार होता है, नाम होता है, उसी वेदांत का जो मूल जो धारणा है वो ब्रह्म से ही शुरू होती है। वो मूल जो एक एक तत्व मानता है, अद्वैत कहता है, वो न अद्वैत इति अद्वैत, वह ब्रह्म को ही मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उस ब्रह्म का स्वरूप वेद में कहा कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, वो जो स्त्री है वो ब्रह्म स्वरूप है। फिर कहते हैं कि न स्त्री रत्न समम रत्नम, कि स्त्री रत्न के समान कोई रत्न नहीं है। इस प्रकार पूरे संस्कृत वाङ्मय में, हम यूं कहें सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्त्रियों का जो महत्व है वो पुरुषों से कहीं अधिक बताया गया है। न केवल एक संदर्भ में कि हम संकुचित मस्तिष्क से वहाँ कहा गया हो, ऐसा नहीं, बल्कि एक व्यापक भाव से, व्यापक रूप से स्त्रियों का जो महत्व है वो प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कहीं अधिक बताया गया। उनके अधिकारों के विषय में, उनके वैचारिक स्वतंत्रता के विषय में, उनके क्रियाकलापों के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता है। वैदिक वेद से लेकर के जो हमारा सनातन धर्म का मूल है, जिसे सभी स्वीकारते हैं और मूल है भी, तो वेद से लेकर के आद्य पर्यंत सनातन धर्म की व्यवस्थाओं में, व्रतों में, त्योहारों में, क्रियाकलापों में, समस्त शब्दों में, हर जगह जो है स्त्री का महत्व बराबर है।
आज मैं ये विषय कह क्यों रहा हूँ, सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये विषय मैं कह क्यों रहा हूँ। ये विषय मुझे आज इसलिए कहना पड़ा कि टीवी डिबेट में जो है एक मौलाना साजिद रशीदी है, जो अपने अपने आप को मौलाना कहता है। उसने डिम्पल यादव जी को कितनी भत्सनी बातें, जो एक मनुष्य तो दूर की बात, एक पशु भी उस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा। एक तो जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता मेरे भाई, इसलिए नहीं किया जा सकता। देखिए, मस्जिद जाना बुरा नहीं है, कोई भी जाए। विजुअल्स गर्मा अखिलेश यादव, अच्छी बात है। आइए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आई डोंट लाइक सच कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। उस प्रकार का उन्होंने जो है शब्द का उपयोग किया है, उसकी पीछे की मानसिकता क्या होगी सोच के देखकर के, उसकी जो मानसिकता रही होगी कि मतलब कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है एक स्त्री के प्रति ये भावना हो उसके मन में। इतनी गंदी बातें उसने बोली टीवी डिबेट में। तो मुझे बोलना पड़ा, मुझे आना पड़ा इस विषय पे कि क्या चल रहा है इस देश में। मैं कोई सांसद तो हूँ नहीं, कोई राजनेता भी नहीं हूँ कि मैं इन सब विषयों को लेकर के लाभ उठाऊँ, राजनीतिक लाभ उठाऊँ। परंतु ये सब जो विषय हैं, ये जो मुद्दे हैं, भारत में जो चीज़ें हो रही हैं 1015 सालों से, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बावजूद भी ये जो घटनाएं हैं, ये जो सोच है, जो हमारे देश में विभाजन हुआ, देश के लोगों में जो है वैमनस्य का भाव, सनातन धर्म को तोड़ने का, नष्ट करने का, छिन्न भिन्न कर दिया गया भारत में। और आज स्त्रियों के प्रति इनके जो मन में जो भावना है, वो उसके मूल में जाएंगे कि चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। स्त्रियों के प्रति जो दुर्भावना है, वो इनके केवल इनकी ये भावना ऐसा थोड़ी है। इनका जो मूल पुस्तक कुरान है, उसको अध्ययन करने पे हमें पता लग जाता है कि जो उस पुस्तक की जो भावना है वो स्त्रियों के प्रति क्या है। तो वो भावना, वो जो प्रेरित है, वो तो वहाँ से प्रेरित है, अभिप्रेरित है। और जैसी शिक्षा होगी वैसे ही इनकी भावना होगी। हमारे सनातन धर्म में तो जो संस्कृत है वो भी संस्कारित परिष्कारित है, शुद्ध है। जिस प्रकार भोजन को अग्नि पे पकाया जाता है, उसी प्रकार एक एक शब्द व्याकरण रूपी अग्नि पे पकाया गया है। तो उस शब्द में वो केवल व्याकरणिक शुद्धि नहीं वहाँ पे कि शब्द की शुद्धि है कि हमने राम की जगह पे रम कह दिया, ऐसा नहीं। उसमें प्रिय भाव भी जुड़े हुए हैं कि उस शब्द के जो पृष्ठ में उस शब्द का जो अर्थ है, उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ भी संस्कारित है। तो शब्द और अर्थ दोनों ही संस्कारित हैं, क्योंकि शब्द और अर्थ का अन्योन्य संबंध है। दोनों जो हैं एक दूसरे पे आश्रित हैं। शब्द के बिना अर्थ नहीं रह सकते, अर्थ के बिना शब्द नहीं रह सकते। लेकिन दूसरे जो मजहब है, जो मुस्लिम मजहब है, उसमें जो लोगों की सोच है वो लगभग समान है। मैं लगभग नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल समान है, सबकी सोचें समान हैं। किस प्रकार का घृणित सोच है, किस प्रकार से वो अपने समाज में स्त्रियों को रखते हैं, स्त्रियों को किस प्रकार से वहाँ पे स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता है, सोच सकते हैं। उसके बावजूद आज भारत में जो है लव जिहाद, लड़कियों को फंसाना, किडनैपिंग करना, ट्रैफिकिंग करना, विदेशों से फंड आना, उन्हें फंसाना, मुस्लिम धर्म के मौलानाओं द्वारा, मुस्लिम शिक्षाओं द्वारा, मदरसों द्वारा प्रचालित हो रहा है। और ये योजनाबद्ध तरीके से भारत में जो है उच्च स्तर पे हो रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारत 1947 के बाद स्वतंत्र है और इसका नाम भारत, और यह जो है वो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र से मेरा तात्पर्य है कि
हिंदू हैं यहाँ पे, हिंदुओं का देश है ये, सनातनियों का देश है, सनातनी हैं, उनके रहते हुए भी आज भी इतने विज्ञान, इतना ज्ञान, इतना विशुद्ध शास्त्र, इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इनकी मानसिकता नहीं बदली। क्योंकि मानसिकता तो वहाँ बदलती है ना जहाँ शिक्षा अच्छी हो, जहाँ संस्कार प्राप्त हो, जहाँ स्वयं को तपाया जाता हो, व्रतों से, त्योहारों से, संस्कारों से, प्रकृति को सम्मान दे करके तब जाकर के संस्कार आती है। तब हमें पता चलता है कि स्त्री तत्व क्या है। स्त्री हमारे घर में माता भी हैं, बहनें भी हैं। परंतु जिस प्रकार से मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव जी के लिए बयान दिया, बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है और इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनका आजीवन कारावास हो, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी मिले इन्हें। इस प्रकार का बयान देना टीवी डिबेट पे, वो व्यक्ति ये बयान दे रहा है जो सामान्य व्यक्ति तो है ही नहीं, अपने आप को मौलाना कहता है, शिक्षित कहता है, बहस करता है। इसी प्रकार का सोच जो है पूरे भारत देश में मुस्लिम मजहब में स्त्रियों के प्रति है, वो उनकी स्त्रियों के प्रति भी है, दूसरे स्त्रियों के प्रति भी है। तो यहाँ पे मैं यह निवेदन भी करना चाहूँगा हिंदू बहनों से, बेटियों से, महिलाओं से कि जो जिस प्रकार वे फंस जाती हैं, वो मुस्लिम धर्म का मूल जाने, मुस्लिम धर्म की शिक्षा जाने, मुस्लिम मजहब का जो है अस्तित्व जाने कि वो मुस्लिम मजहब है क्या, बना कैसे, इसका आधार क्या रहा होगा। इसे स्वीकार करने से या कुछ लोग हैं मुस्लिम धर्म के, कुछ लोग आते हैं मुस्लिम मजहब कुछ अच्छी बातें बता करके, नहीं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो उसकी शिक्षा जो है वो मुस्लिम है और वो मुस्लिम धर्म से अभिप्रेत है, वहाँ से प्रेरित है और उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो शिक्षा है हम सबको विदित है। आज के समय में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इन बातों से जो है विदित ना हो। तो हमारी हिंदू बहनों को, बेटियों को सुरक्षित रहना है, समझना है कि चीज़ें जो है किस प्रकार से चल रही है। भारत देश का तो दुर्भाग्य है ही कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आज भी हिंदू इन सब समस्याओं में जूझ रहा है, अपने धर्म का लोप होते देख रहा है, अपने धर्म में जो है संकरता जो है ग्रंथ संकरता को फैलते देख रहा है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में समस्या नहीं, उसकी जो पद्धतियां हैं या उसका जो व्यवहार है, हम मनुष्यों के कारण जो है कहीं ना कहीं कुछ रूप में विकृत है। वो हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं संभालने के लिए, परंतु जिस प्रकार से, और वहाँ पे मौलाना साजिद रशीदी कहता क्या है कि इकरा हसन और वो दो महिलाएं थी मस्जिद में गईं और वो कहता है इकरा हसन जी पूरे पर्दे में थी, कितनी अच्छी लग रही हैं, और डिम्पल यादव जी के लिए कहती हैं कि उनकी फ़ोटो देखिए वो किस प्रकार लग रही हैं। उन्होंने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो ये जो सोच है वो पूरे मुस्लिम शिक्षा तंत्र की है और मुस्लिम का जो मूल जो भावना है, धारणा है, वो स्त्रियों के प्रति यही रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सावधान रहें।